अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आपको हंटिंग और सोर्सिंग प्राइसिंग ये सारा कुछ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि हर चीज़ डिटेल में समझाऊं बताऊं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है। उसके अलावा फेसबुक पे कमेंट्स का सेक्शन, यूट्यूब पे कमेंट्स का सेक्शन बिल्कुल अवेलेबल है। आप वहाँ से सारा कुछ अपना पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका ज़रूर जवाब दें। यहाँ पे आते हैं, हमारा जो नया सेशन है वो है लिस्टिंग का। ईबे या फिर ई कॉमर्स का कोई भी प्लेटफॉर्म, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हंटिंग, कि आपने विनिंग प्रोडक्ट देखनी है। ठीक है, उसके साथ ही सोर्सिंग भी हो जाती है क्योंकि विनिंग प्रोडक्ट का आपको पता ही तब चलेगा कि वो सस्ती मिल रही है और महंगी आप उसको बेच सकते हैं। हंटिंग सोर्सिंग होगी। उसके बाद जो सेकंड वन पे मेन फैक्टर होता है वो होता है लिस्टिंग। लिस्टिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है, अगर आप इस सेकंड वन को फर्स्ट पे भी ले जाएं तब भी ये जो है ना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो लिस्टिंग है, आपने हंटिंग अच्छी की, सोर्सिंग अच्छी की, लिस्टिंग अच्छी नहीं की, आपका टाइटल अच्छा नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, तो लोग आएंगे और चले जाएंगे बगैर ख़रीदे। पॉसिबल है, हो सकता है आपसे ख़रीद लें, प्राइस कम होने की वजह से, हो सकता है आपसे ना ख़रीदें। तो इसमें प्राइसिंग भी आपने देखनी है, इसमें आपने टाइटल को भी देखना है, डिस्क्रिप्शन को भी देखना है, इमेजेस को भी देखना है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाएंगे। तो इस वजह से मैंने प्लान किया है कि भाई मैं कोई तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो है ना लिस्टिंग के ऊपर बना दूं, ताकि आपको बोरियत भी फील ना हो और साथ में आप आराम से आसानी से सीख सकें। और थोड़ी मेरी डिटेल में वीडियो इस वजह से भी होती हैं कि जो न्यू लोग हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए मैं डिटेल में बनाता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि यार आप इतनी ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, इतना, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबको पता होती हैं। तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप थोड़ा वीडियो को स्पीड लगा दिया करें या बढ़ा दिया करें, या जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे। 10 सेकंड आप बढ़ाना चाहते हैं या आप जो है ना इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, क्योंकि मेरा फोकस जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो गरीब तबका है। ज़्यादातर वो जैसे मेरा कच्चे का इलाका हो गया, रहीमियर खान, डेरा गाजी खान, या ऐसे इलाके जहाँ पे तालीम जो है ना रिवायती एजुकेशन है, उसको मेरी कोशिश है कि कवर करने के लिए हम जो है ना स्किल बेस, पाकिस्तान स्किल बेस नौजवान का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम लेके चल रहे हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट थी। अच्छा, हमारी लिस्टिंग में सबसे पहले ये जो इंटरफेस है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी अकाउंट के ऊपर आते हैं, जो सेलर होता है, सेलर में कन्वर्ट होता है तो वो आपके पास इस तरह आ जाता है। पहले आपके पास ओवरव्यू आता है, दूसरे नंबर पे आपके पास ऑर्डर्स की डिटेल आती है, तीसरे नंबर पे आपके पास लिस्टिंग की डिटेल आती है, चौथे नंबर पे आपके पास मार्केटिंग की डिटेल आती है, पाँचवें नंबर पे एडवर्टाइजिंग, शॉप, परफॉर्मेंस, पेमेंट्स, रिसर्च और रिपोर्ट्स। ठीक है, इधर से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑलरेडी भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है ईबे का, टेरापीक का, आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। पेमेंट्स में आपकी सारी ट्रांजैक्शन, पे आउट, पे इन वगैरह और वो सारी रिपोर्ट्स होंगी, हर चीज़ होगी। परफॉर्मेंस में आप की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपको कहाँ कहाँ पे जो है ना इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपकी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे जो सारा आपका एक सिस्टम होता है जिसको हम ग्राफ कहते हैं, ग्राफ भी शो हो रहा होगा, ट्रैफिक वगैरह कहाँ से है, किस लिस्टिंग के ऊपर कितने व्यूज़ वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ। शॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये भी शॉप के अकॉर्डिंग, आपकी शॉप के रिलेटेड ही सारी चीज़ें डिटेल होगी। एडवर्टाइजमेंट में आपने कितने ऐड लगाए हुए हैं, आपकी कौन सी लिस्टिंग प्रायोरिटी पे चल रही है, जर्नल कैंपेन वगैरह वगैरह। मार्केटिंग में आपके पास यहाँ पे ऑफर्स शो होंगे, डिस्काउंट शो होंगे, समरी वगैरह, ये सारा कुछ होगा। लिस्टिंग टैब में हमारे पास एक्टिव लिस्टिंग होगी, इनएक्टिव लिस्टिंग, ड्राफ्ट और क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन होगा। ऑर्डर्स में हमारे पास कौन से ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कौन से ऑर्डर हम शिप कर चुके हैं, कौन से रहते हैं, ऑल ऑर्डर्स की डिटेल, सारा कुछ। ओवरव्यू में आपके पास नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, आपके अकाउंट का सेलर
कौन सी रेटिंग चल रही है, मतलब आपके अकाउंट के ओवरव्यू के अकॉर्डिंग होगा। हमारे जो काम की चीज़ है वो है लिस्टिंग। ये वाला जो लिस्टिंग वाला पेज है, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है इसमें हमने हंटिंग, सोर्सिंग और लिस्टिंग को कवर करना था, तो इस लिस्टिंग वाले टैब को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी सारी चीज़ें समझनी है। सबसे पहला नंबर आता है लिस्टिंग में क्रिएट लिस्टिंग का। इससे हम प्लस करके इसको जब भी हम क्लिक करेंगे तो हम इससे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, सिंगल लिस्टिंग और मल्टीपल लिस्टिंग। हम एक ही टाइम में सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग भी कर सकते हैं। जो बेहतर तरीकाकार होता है वो सिंगल लिस्टिंग का होता है। आपने कोशिश करनी है सिंगल लिस्टिंग से ही करना है। और जब आप मैनुअल कर रहे होते हैं तो ईबे इस चीज़ को भी डिटेक्ट करता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ज़िका एनालिटिक है या इसी तरह और भी काफ़ी सारे हैं। फेमस जो है वो ज़िका है ज़्यादातर। तो आप मैनुअल करेंगे तो ईबे इस चीज़ को जो है ना ज़्यादा प्रेफर करता है, आपकी लिस्टिंग पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा सेल आएगी। एक्टिव लिस्टिंग पे आप जब भी क्लिक करते हैं तो आपके स्टोर के ऊपर जितनी भी एक्टिव लिस्टिंग है वो सारी आ जाती है। इन एक्टिव लिस्टिंग वाले खाने में जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपने ऐसी ऐसी लिस्टिंग्स जिनको आपने इनएक्टिव कर दिया है, जिन लिस्टिंग को आपने पहले एक्टिव थी उनको आपने एंड लिस्ट कर दिया तो वो इनएक्टिव में चली जाएंगी। आप उधर से दोबारा उनको रिपब्लिश भी कर सकते हैं और दोबारा उनको वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में होता है रिसाइकल बिन का ऑप्शन, आप इन एक्टिव लिस्टिंग को इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये शायद आप कह लें कि एक तरह का ईबे का क्या कहते हैं यार अभी मैंने बताया आपको कि वो रिसाइकल बिन ही हो गया, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्ट जो है ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है नए बंदों के लिए। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपने कोई लिस्टिंग करनी है उसको आप ड्राफ्ट में डाल देते हैं तो ईबे की नज़र में वो पब्लिश नहीं होती। ईबे उसको डिटेक्ट लाजमी कर रहा होता है, चेक लाजमी कर रहा होता है एल्गोरिथम ईबे का, लेकिन उसको पब्लिक को नहीं दिखा रहा होता। तो जब आपकी लिस्टिंग ड्राफ्ट में होती है, आप जैसे मेरे स्टूडेंट करते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई आपने ड्राफ्ट में लिस्टिंग करनी है, आपने पब्लिश नहीं करनी। वो ड्राफ्ट में डाल देते हैं, मुझे जब टाइम मिलता है मैं चेक करता हूँ उसको, ड्राफ्ट को उसमें से जो लिस्ट मुझे समझ आ रही है उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जो मुझे समझ नहीं आ रही होती उसमें जो चेंजिंग करनी होती है वो मैं वीडियो में बना के बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बता देता हूँ कि भाई इस बच्चे ने ये मिस्टेक किया है तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। और अगर किसी लिस्टिंग को बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज़ करना होता है तो वो कर देता हूँ, अदरवाइज़ जो है ना उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको मैं ये कहूँगा कि भाई आप जब लिस्टिंग कर रहे हैं, एक लिस्टिंग आप इतनी जान लगा के करें, चाहे आपकी पहली लिस्टिंग है चाहे आपकी 10वीं लिस्टिंग है, आपके अकाउंट पे आप रश डाल दें 200, 400, 2000, 5000, 10,000 आइटम, तब भी उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होना जब तक उस पर सेल नहीं आएगी। जबकि आपके अकाउंट के ऊपर टोटल लिस्टिंग की तादाद हो 10, 15, 20, 25, 30, 40, लेकिन उस पर आपको ऑर्डर अच्छे आ रहे हों, आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो, डेली पे सेल हो रही हो, तो वो फ़ायदेमंद है ना। आपकी 10,000 की लिस्टिंग किसी खाते की नहीं है जब तक आपके पास सेल नहीं आ रही। तो इसी वजह से ड्राफ्ट में भी आपने वही डालनी है, लिस्ट भी आपने वही करनी है जो आपको लगे कि हाँ यार इस वाली लिस्टिंग में, मेरे इस वाले प्रोडक्ट में जान है, ये लगाएंगे तो इस पे ऑर्डर आएंगे। उसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल में आपके पास यही होता है कि आप ईबे का, क्योंकि एल्गोरिथम जो है ना डिटेक्ट कर रहा होता है सारी चीज़ों को, आप ये चाहते हैं कि यार मैं डेली की 3 लिस्टिंग करूँगा, मैं डेली की 5 लिस्टिंग करूँगा और इसमें गैप नहीं आना चाहिए, तो आप इसको शेड्यूल कर दें कि आज जिस टाइम पे आपने फ़र्ज़ किया। मैं मोस्टली तौर पे जो टाइम यूज़ करता हूँ वो मॉर्निंग का यूज़ करता हूँ, सुबह 5 बजे का एक लिस्टिंग शेड्यूल पे लगाता हूँ, दूसरी लिस्टिंग 5:05 पे जो है ना लगाता हूँ, तीसरी लिस्टिंग को मैं लिस्ट कर देता हूँ 5:15 पे। इसी तरह आप भी शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे आज 30 तारीख है, कल यकम होगी, तो आप कल पहले की इसी तरह शेड्यूल करके रखें, जो आप 5 लगाएं, 10 लगाएं, 5 लगाएं, 20 लगाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद 2 की, 3 की, 4 की। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये जो क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है पहला
ये वाला और ये जो क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही है। आप इसको भी क्लिक करके लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं और इसको भी क्लिक करके लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इनएक्टिव आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो वायलेशन की वजह से इनएक्टिव में थी वो भी पड़ी हुई हैं, बाकी जो मैंने डिलीट की वो भी पड़ी हुई हैं। 56 जो है ना अभी पड़ी हुई हैं इसमें इनएक्टिव में। ड्राफ्ट में जाएं तो हम ड्राफ्ट में देखें, इस अकाउंट पे सिर्फ 2 लिस्टिंग जो है ना ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं। शेड्यूल में जाएं तो इस अकाउंट पे शेड्यूल में अभी तक कोई नहीं लगी हुई, ठीक है। अच्छा, हम इधर ही अपने फ़िलहाल मेन डैशबोर्ड पे रहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे एक एक इसका जो है ना वीडियो बनाएं ताकि एक एक जो इसका स्टेप है वो सारे का सारा आपको समझ आ जाए। ईबे की जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एक एक अलग अलग वीडियोस में कवर करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में भी आसानी हो, आप प्रैक्टिस करें तब भी आपको आसानी हो। अच्छा, अब हमने ऊपर वाले जो ऑप्शंस थे उन सबको देख लिया। हमारा जो मेन काम था, जो हमारा आज का टारगेट था लिस्टिंग के हवाले से, क्रिएट लिस्टिंग, इनएक्टिव, एक्टिव, ड्राफ्ट और शेड्यूल, इनको हमने समझ लिया। अब हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है लिस्टिंग का। लिस्टिंग हमारे पास इस तरह शो हो रही होती है। अब ये वाले जो टैब्स हैं इनको समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये जो आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस एडिट पे क्लिक करके आप इस लिस्टिंग को दोबारा एडिट कर सकते हैं। जैसा अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे समझाऊँ, इधर कोई भी हम ईबे का ओपन करें, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से ईबे की लिस्टिंग को। जब आपको ये वाला नज़र आया, एक स्टार्ट डेट नज़र आती है ना, ये वाली स्टार्ट डेट आपके पास 2022 11वें महीने की 4 तारीख को 2022 में इस बंदे ने ये प्रोडक्ट की थी लिस्ट, ठीक है। आखिरी टाइम एडिट इसने कब की है? 10 तारीख 6वां महीना 2026, 10 जून को इस बंदे ने एडिट किया है। अब हम वापस आ जाते हैं एडिट पे। अब आप क्लिक करेंगे अभी तो वो जब आपका एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, जब कोई आपकी लिस्टिंग को देखेगा या आप भी अपनी लिस्टिंग को देखेंगे उस टूल के ज़रिए, फिर आपको नज़र आएगा कि भाई आपने 30 तारीख को 30 जून को अपनी लिस्टिंग को एडिट किया था, ठीक हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करके, ये बाद के फीचर है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ आपको। आगे आ जाते हैं, ये आपका टाइटल हो गया और ये आपको नज़र आ रही हैं 4 वेरिएशंस। आपको इस वाली ये जो लिस्टिंग है इसमें वेरिएशन नज़र नहीं आ रही नीचे, इससे आपको ये पता चल गया कि भाई ये वाली जो लिस्टिंग है इसमें 4 वेरिएशन है, और जिसकी 4 वेरिएशन है या 2 है या 1 है, किसी वेरिएशन है जिस लिस्टिंग की, उसको आप इधर से क्वांटिटी एडजस्ट नहीं कर सकते। उसकी क्वांटिटी एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा। ये भी आगे आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं जस्ट आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे जबकि जिसकी कोई वेरिएशन नहीं है उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको हम 2 कर देते हैं, ये आपने ओके किया, ये अभी आपकी अवेलेबल क्वांटिटी 2 हो गई, ठीक है। आगे आपके पास आ गया ये जैसे मैंने आपको बताया था SKU, ठीक है। SKU आपने, ये हमने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, अपने नाम के अकाउंट के नाम को मिला के, साथ में लिस्टिंग को मिला के। अभी ये है अकाउंट का नाम है, साथ में आगे आ जाता है 00 है, 000 है, 0049 है, ठीक है। अभी ये आप नीचे वाली को देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा 0048, इससे नीचे वाली आपको नज़र आएगी 0046, इससे ऊपर वाली 0050, ठीक है। मतलब ये एक तरतीब के साथ आ रही हैं, लेकिन दरमियान में 47 गायब है। अच्छा, इसके 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो 47 है वो नीचे किसी जगह पे शो हो रहा होगा, या फिर 47 जो है उसको मैंने एंड कर दी है, लिस्टिंग को मैंने ख़त्म कर दी है।
जिसकी वजह से वो इधर लिस्टिंग में नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे। वो जो हमारा एक आइटम नंबर था, आपको याद होगा, ये हमारी लिस्टिंग का आइटम नंबर आता होता है। आपकी जो वेरिएशन या आपकी जो लिस्टिंग है, इसी पे साथ ही लिखा होता है बाय इट नाउ के साथ आइटम नंबर। इधर से आप अपनी आइटम नंबर को यहाँ से कॉपी करके उधर जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहें, ईबे में जैसे ही आप पेस्ट करेंगे या ईबे से आप कोई इसी लिस्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्यूट करवा रहे हैं तो आप उसको ये देंगे तो आपसे मांगेगा। करंट प्राइस ये भी इसी तरह है। अगर ये सिंगल है जिसके ऊपर वेरिएशन नहीं है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, जबकि जिसके ऊपर वेरिएशन है आप उसको इधर से चेंज नहीं कर सकते, अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्काउंट का आपके पास ऑप्शन है, आप ये एक्टिव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये भी आपको आगे समझ आ जाएगा। मल्टी बायर के लिए होता है कि भाई ये मल्टी बायर एक्टिव है ना, इसके ऊपर मेरी सब लिस्टिंग के ऊपर मल्टी बायर एक्टिव होता है कि आप उसको अगर कोई आपसे एक से ज़्यादा खरीदेगा तो कितनी % ऑफ देंगे। अवेलेबल क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया। व्यूज़, अब ये आ जाती है असल गेम टाइटल वाली। आपका टाइटल स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे व्यूज़ आएंगे, आपका टाइटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं वॉचेस। ये जो होता है इसमें आपको नज़र आएगा 1 2 3 4 5, ये पांचों लिस्टिंग के ऊपर कोई भी वाचर नहीं है। वाचर का मतलब है कि किसी बंदे ने आके आपकी लिस्टिंग के अंदर जाके उसको देखा, वॉच किया, फिर आता है जहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 जो भी। इसके क्वेश्चंस कोई नहीं है, बिड किसी ने नहीं किया, बिडिंग वाला ऑप्शन हमने ऑफ किया हुआ है कि कोई हमें ऑफर्स नहीं भेज सकता। ये हमारी प्राइस फाइनल है। टाइम, अच्छा ये जो है ना, ये टाइमर चलता है 30 डेज़ का। ये जब आप इसको देखेंगे ये लिखा हुआ है 29 डेज 9 आवर्स एंड 58 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो ये 1 महीने से बहुत ज़्यादा पुरानी है या तो फिर ये आज ही लिस्ट की गई है, ठीक है। होगा क्या, 30 दिन के बाद जैसे ये 29, 28, 27, 26, 25 इसी तरह आएगा, एक आएगा फिर एक के बाद फिर 30 पे चला जाएगा। ऑटो सिस्टम है, फिर 30 पे आ जाएगा खुद ही। तो आप यहाँ से ये समझें कि या तो ये आज वाली है या तो ये जो है ना बहुत पुरानी है और इसको ये दोबारा रिवाइज का एक चक्कर ले रही है। जैसे घड़ी घूमती होती है उसी तरह आप ये समझे कि ये भी घूम रही है। आई होप कि ये चीज़ें जो है ना आपको क्लियर हो गई होंगी और मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है ना शॉर्ट से शॉर्ट रहे ताकि आप भी बोर ना हो, आपको चीज़ें समझ भी आएँ। और इंशाल्लाह अभी जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको टाइटल के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।